जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कार्तिक मास में जो तुलसी माता की पूजा की जाती है वह किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे कि जो कोई भी कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करें तो उन्हें उस पूजा के पूर्ण फल प्राप्त हो। यह अत्यंत जरूरी होता है कि आप जो भी पूजा पाठ करें उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। ये ना हो कि आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन जब आप बैक में देखते हैं तो आपको उस पूजा का कोई भी फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वह व्यक्ति निराशा की ओर जाने लगता है और उसे लगता है कि मैंने तो इतनी सारी पूजाएं की, हर महीने की पूजा की, भगवान विष्णु की आराधना की, शंकर भगवान की आराधना की, फिर भी मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, और वह व्यक्ति परेशान होने लगता है। इससे जो भी पूजा करें बड़े ही नियम से और भक्ति भाव से करें, जिससे कि उस पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि तुलसी माता की पूजा पूरे कार्तिक मास में किस प्रकार से आप करें। जिनके घर में तुलसी जी की पूजा हर साल की जाती है कार्तिक मास में, वह तो सारे विधि विधान को जानते ही होंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण जानकारी नहीं होती है। जिनके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है पहले से ही, तो बहुत अच्छी बात है। उस पौधे के जड़ में सफाई कर दें कि कोई घास तिनका ना हो, मिट्टी को अच्छे से कोड़ाई कर दें और साफ सुथरा कर दें। गमले को सजा लें। सजा करके फिर आप पूरे 1 महीने के लिए उस तुलसा जी में जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। लेकिन जिनके पास में तुलसा जी का पौधा नहीं है वो लोग बाजार से लगा लगाया पौधा जो कि गमले में आता है वह पौधा खरीद लाएं और गमला को बहुत अच्छे तरीके से सजाएं। जितने भक्तिभाव तरीके से आप सजाएंगे, तुलसी माता की तो कृपा होती ही होती है, साथ में भगवान श्री कृष्ण भी उस भक्त पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देखिए, वीडियो के द्वारा मैं आपको दिखा रही हूँ। जो मैं दिखा रही हूँ बहुत ही सरल तरीका है। हर घर में ये सारी चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों से आप अपने तुलसी माता के गमले को सजा लें। रोली घोल लें, हल्दी घोल लें और घोल करके ब्रश से पूरे तुलसा का जो गमला है उसको इस प्रकार से सजा लें। सजाने के बाद में तुलसी माता को पहले दिन से ही, पहले दिन जब आप पूजा शुरू करें माता का, तो चुनरी उन्हें जरूर ओढ़ाएं। सुबह की आप पूजा कर रहे हों तो सबसे पहले तुलसी माता को जल दें। जल चढ़ाने के बाद में सिंदूर चढ़ाएं। भोग में जो भी आपके पास घर में हो उस वस्तु का भोग लगाएं। मेरे पास जो है मैं उसका भोग लगा रही हूँ। भोग लगाने के बाद में चुनरी ओढ़ाएं। चुनरी ओढ़ाने के बाद में आरती करें, धूप दिखाएं। ये मैं सुबह की पूजा के बारे में आपको बता रही हूँ। जब आप पूरी पूजा कर लें उसके बाद में कम से कम 5 फेरी तुलसा जी का अवश्य लगाएं। 5 बार पूरे फेरी से घूम लें। हाथ में आप चावल लें। चावल लेने के बाद में 5 फेरी लगाएं। 1 फेरी लगाएं तो सबसे पहले तुलसा माता के सामने 1 चावल, ये 2 चावल के दाने डाल दें। फिर दूसरी फेरी लगाएं, फिर 2 चावल के दाने डाल दें, फिर तीसरी फेरी लगाएं, फिर चावल के दाने डाल दें। इस प्रकार से 5 फेरी लगाएं। उसके बाद में हाथ में पुष्प और चावल लेकर के वहीं पर पाटे पर बैठ जाएं और बैठ करके कथा को सुने। तुलसी माता की कथा को सुने, तुलसी माता की स्तोत्र को सुने, पढ़ें, बड़े ही भक्ति भाव से पढ़ें। फिर माता रानी की आरती करें। आरती जब आपकी पूर्ण हो जाए तो आप क्षमा प्रार्थना करें। तुलसी माता से क्षमा मांगे कि हे माता रानी, पूजा में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। इस प्रकार से आप तुलसी माता की पूजा पूरे कार्तिक मास में करें। शाम के समय में भी इसी प्रकार से पूजा की जाती है, लेकिन शाम को जल नहीं चढ़ाया जाता है। शाम के समय में जहाँ आपने तुलसा माता का जो गमला है वो रखा है
उसके ठीक नीचे गमले के सामने ही नीचे थोड़ा सा जगह पोंछ लें या धुलाई कर दें। जब वो जगह सूख जाए तो वहाँ पर एक दीपक जला दें। नित्य ऐसे ही करना है। और जब एकादशी आएगा, एकादशी देव उठनी एकादशी इस बार रहेगी, उस एकादशी पर शालिग्राम भगवान के साथ में माता तुलसी का विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे कि तुलसा विवाह के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान जागते हैं। तुलसा विवाह करके देव उठनी पर भगवान जागते हैं, जो कि चातुर्मास के लिए सो जाते हैं। फिर वो देव उठनी एकादशी पर भगवान जागते हैं। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और 5 दिन के लिए तुलसा जी के सामने ही भगवान विष्णु के 2 चरण बनाए जाते हैं और उन्हीं 2 चरण के बीच में ही एक दीपक जलाया जाता है। यह एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक जलाया जाता है। और जो लोग पूरे महीने पूजा ना कर पाए उनके लिए शुभ होता है। फिर वो सारी पूजाएं, पूरे 1 महीने की पूजा केवल 1 दिन में करते हैं, वह है कार्तिक पूर्णिमा। उसका भी एक बड़ा ही सुंदर विधान है और इस प्रकार से विधि विधान से लोग पूरी पूजा कार्तिक माह की करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो कोई पूरे महीना तुलसी माता की पूजा ना कर पाए, वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन में, जिसे कि कतकी भी कहते हैं, उस दिन 31 बाती एक ही जगह बना करके दीपक जलाते हैं और यह पूजा सुबह के समय की जाती है। माता रानी को जल चढ़ाते हैं, तुलसी माता को जल चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया जाता है, चुनरी उड़ाई जाती है। यदि आपकी क्षमता हो तो आप साड़ी चढ़ाएं और विधि विधान से तुलसा जी की पूजा की जाती है। यथाशक्ति भोग लगाया जाता है, धूप दिखाया जाता है, आरती की जाती है। इसके बाद में 30 बाती, एक ही दियाली में 30 बाती जलाई जाती है। तीसा कहते हैं। बहुत लोग 30 पुआ बना करके भोग लगाते हैं, बहुत लोग 30 गुलगुले बनाकर भोग लगाते हैं और बहुत लोग मिठाई का ही 30 तरह के मिठाई का ही भोग माता रानी को लगा देते हैं। और उसके बाद में तुलसा जी के 30 फेरे लगाए जाते हैं। इस तरह से एक ही दिन में माता रानी की पूरी पूजा कर ली जाती है। और जब पूरा पूजा समाप्त हो जाता है, कथा सुनते हैं। फेरी लगाने के बाद में फिर पाटे पर बैठ करके तुलसी माता की 5 कथा सुन ली जाती है। कथा सुनने के बाद में स्तुति की जाती है। स्तुति करने के बाद में आरती, और आरती करने के बाद में क्षमा प्रार्थना, और क्षमा प्रार्थना करके जब उठा जाता है तो उसके पहले तुलसा माता से सुहाग ले लिया जाता है। जो सौभाग्यवती स्त्री होती हैं वह सुहाग लेती हैं, और जो लड़कियां करती हैं कार्तिक मास की पूजा, वह माथे पे टीका लगाती हैं और अपनी मनोकामना को तुलसी माता से बोल दिया जाता है कि हे मेरी माता रानी, मेरी यह मनोकामना है, आप उसे पूर्ण करने में समर्थ हैं, आप मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही करें। इस प्रकार से अपने मन के भाव को माता रानी के सामने रख करके और क्षमा प्रार्थना करके अपने पूजा का समापन किया जाता है। यह भी एक तरीका है उन लोगों के लिए जो पूरे माह माता रानी को जल न दे पाए, धूप दीप ना कर पाए, किसी भी कारण से ना कर पाए, किसी भी मजबूरी से के कारण यदि उनसे यह छूट रहे पूजा, तो कोई बात नहीं है, वह 1 दिन में ही अपने पूरे महीने भर की पूजा कर सकती हैं। मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।